श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरे नव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। शिक्षा पत्र पहला चल रहा है और पहले शिक्षा पत्र का हमने कल पढ़ा था 20वां श्लोक। और 20वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि जब हमें अपने जो हमारे पास जो धन है उस धन को अगर हम अपने घर में ठाकुर जी के लिए अभी अगर हम अपने घर को समर्पित करते हैं, विनियोग कराते हैं, तो फिर हमें उस धन को भगवदियों के लिए भी हमें उसकी सेवा उस धन से करनी चाहिए। ऐसा हमने कल 20वें श्लोक में पढ़ा था। आज है शिक्षा पत्र पहले का श्लोक 21, 22 और 23, तीनों श्लोक इकट्ठे हैं। मूलम तदीयाश्चेत् स्वतस्तुष्टा स्तुष्टः कृष्णो न संशयः। तदीयास्तु निजाचार्य चरणैकपरायणाः अनन्यभजनास्तुष्टाः कामलोभविवर्जिताः निरपेक्षा विरक्ताश्च सर्वभूतहिते रताः निर्मत्सराः कृष्णसेवा कथादिविहितादराः एवं विद्धास्तदीयाश्चेत् संगादपि विशेषतः। शहराय जी शब्दार्थ में आज्ञा कर रहे हैं। भगवदीय आपते प्रसन्न होए तब प्रभु प्रसन्न भये वामे संशय नाही। अब भगवदीयन के लक्षण कहत हैं। श्री आचार्य जी के चरणारविंद को दृढ़ आश्रय जिनको दृढ़ होए, अनन्य भक्ति करवे वारे, संतोष वारे, काम लोभ ते वर्जित, निरपेक्ष, विरक्त, सर्व प्राणी मात्र के हित में प्रीति वारे, ईर्ष्या रहित, प्रभु की सेवा कथादिक में आदर करिवे वारे, ऐसे भगवदीय मिले तो विनके संग तेहु विशेष फल होए। अब श्री गोपेश्वर जी विवेचन में आज्ञा कर रहे हैं। अब ऊपर कहे भावपूर्वक धन ग्रह श्री कृष्ण को समर्पे, तैसे ही भाव सहित भगवदीयन को समर्पे। तहाँ कोई कहे जो भगवान की सेवा तो आवश्यक है सो करनी चाहिए, और भगवदीय की सेवा किए ते कहा होत है। तहाँ सिद्धांत कहत हैं जो भगवदीय को सेवा करी प्रसन्न करिए तब भगवदीय संतुष्ट होए। जब भगवदीय संतुष्ट न होए तब भगवान हो संतुष्ट न होए। ऐसे जानी भगवदीय को सर्व प्रकार संतुष्ट करने ता करी के निश्चय भगवान संतुष्ट होंगे। तहाँ कोई कहे जो वैष्णव जानी के आप ते बने सो सेवा करिए, और वैष्णव कठिन आज्ञा करे सो आप ते न बने तब वैष्णव संतुष्ट न होए तो कहा करे। है ना भाई, वहाँ पे
एक एक बातों का हमारे मन में काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे कि भाई भगवत जी प्रसन्न करें तो कैसे प्रसन्न करें, वैष्णव ने कोई कठिन आज्ञा कर दी और वो हमसे नहीं हो पाएगी तो क्या करें, और उससे वो संतुष्ट नहीं हुए तो क्या करें। या भांति कोई कहे, तहाँ सिद्धांत कहत हैं, जैसे राजा के बालक की सेवा करिए, सो वह बालक को ज्ञान न होए, वह अनेक वार्ता कहे, सो आपते न बने, ताते वह बालक प्रसन्न न होए। परी राजा तो अपने मन में जाने है, जो याने मेरे बालक की सेवा बहुत करी है, या ही सो बने तितनी करी है। यह जानी के राजा तो प्रसन्न ही होए, ऐसे जानी के अपन शुद्ध भावते बने तितनी वैष्णवन की सेवा करिए, तो हु वैष्णव प्रसन्न न होए तो कछु चिंता नहीं, भगवान प्रसन्न ही होंगे। है ना, क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि भाई हमने तो इतना प्रयत्न किया भाई तो भी उसको संतुष्टि नहीं मिली। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई हम लोगों अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करते हैं लेकिन वैष्णवों को संतुष्ट नहीं कर पाते, है ना। तब श्री गोपेश्वर जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमसे अपनी शक्ति अनुसार जितना हो सके उतना हमें वैष्णवों का समाधान करना चाहिए, लेकिन तो भी अगर वैष्णव प्रसन्न नहीं होए तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान को तो पता है कि भाई हमने कितनी मन से और कितने अपनी शक्ति से वैष्णव की सेवा करी है, तो इसलिए भगवान तो प्रसन्न होंगे ही। अब आगे क्या आज्ञा कर रहे हैं कि वैष्णव कितने प्रकार के हैं, सो आगे कहत हैं। पहला, एक श्री वल्लभाचार्य जी के चरणारविंद की भक्ति में परायण होए, अहर्निश यह लोक परलोक में श्री आचार्य जी के शरण की कामना होए, ऐसे भगवदीय की सेवा करें। सत्संग करे तो जीवहु की अनन्यता श्री आचार्य जी में होए। श्री महाप्रभु जी पर जिनका दृढ़ विश्वास हो, श्री महाप्रभु जी पर जिनका आश्रय दृढ़ हो, ऐसे भगवदियों के साथ मिलके जब हम भगवत वार्ता करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमारा भी श्री वल्लभ में आश्रय दृढ़ होता है। दूसरा, श्री ठाकुर जी की सेवा ही करी संतुष्ट रहे और देवतांतर को भजन स्वप्न में हूँ ना ही जानत है, तब श्री ठाकुर जी कृपा करे और प्रसन्न होए। यहाँ पे आज्ञा करें कि ठाकुर जी की सेवा में ही संतुष्ट रहे। देवतांतर मतलब अपने फल की इच्छा के लिए दूसरे देवताओं के पास जाने की इच्छा न करे, ठाकुर जी की सेवा में ही अपने आप को संतुष्ट करे, उसी पे ठाकुर जी की कृपा होए और वो प्रसन्न होए। तीसरा, काहू वस्तु की कामना नहीं है, तीनों लोक पर्यंत ब्रह्मानंद मोक्ष पर्यंत तुच्छ जाने। ठीक है, तीनों लोकों में किसी चीज़ की जिसको कामना नहीं है, यहाँ तक कि मोक्ष को भी जो सामान्य जाने, नॉर्मल जानता है, तुच्छ जानता है, प्रभु के अलावा और किसी चीज़ में उसका हित नहीं है या उसका चित्त नहीं है, ऐसा भगवदीय होता है। ये तीसरा लक्षण था। अब चौथा, लौकिक काम क्रोध मद मत्सर विषय वासना की गंध जामे न होए और लोभ न होए, जो सगरो धर्म द्रव्य के लिए बेचे, सगरो धर्म द्रव्य के लिए बेचे, काहेते जो यह कलयुग में द्रव्य करी सकल लौकिक कार्य सिद्ध होत है, सो द्रव्य में जाको रंचक हु लोभ न होए, सो भगवदीय जानिए। ठीक है, द्रव्य में धन में जिसका थोड़ा सा भी लोभ न हो उसको भगवदीय जानना चाहिए। निरपेक्ष भाव सो भगवत सेवा करे, कछु लौकिक वैदिक कामना मन में न राखे, काहू राजा द्रव्य वारे की अपेक्षा मन में न राखे। ठीक है, बिना अपेक्षा से, बिना किसी फल की आशा से ठाकुर जी की सेवा ठाकुर जी को रिझाने के लिए करें, और किसी बड़े से भी, जैसे भी बहुत पैसे वाला है उसकी आओ भगत करना शुरू कर दी पैसों के लिए, ऐसा भी ना करे, ऐसी अपेक्षा भी ना रखें। छठा, मन करी विरक्त रहे, स्त्री पुत्र कुटुंब ग्रह देह संबंधी सगरे जगत में दृढ़ वैराग्य जाने, काहू सो अपने स्वार्थ के लिए कछु याचना करे नाही, यह जाने जो श्री कृष्ण ही सर्व कार्य सिद्ध करेंगे, मेरो धर्म तो भगवत सेवा ही करिवे को है। किसी से भी अपने स्वार्थ के लिए कोई याचना ना करे और भगवत सेवा में अपना मन रखे कि भाई ठाकुर जी सब कार्य सिद्ध करेंगे। सातवां,
सर्वभूत प्राणी मात्र में हित राखे, काहू को बुरो सर्वथा न विचारे। मन वचन कर्म करी, सबको हित ही करे। ऐसे भगवदीय को संग अवश्य ही कर्तव्य है, तिनकी सेवा स्नेह पूर्वक करे। 8वां, मत्सर, जो और को उत्कर्ष देख ही न सके सो ऐसा न करे। अपनते और वैष्णव थोरो भगवत धर्म करत होए, तो हुआ की बड़ाई करे। धन्यवाद दे, योग्यता न जाने, जो मैं बहुत धर्म करत हूँ। यह जाने, जो मेरे में तो भगवत धर्म रंचक हूँ नहीं है, या भांति दीनता राखे। किसी का भगवत धर्म देखकर उसको नीचा न दिखाए। किसी की सेवा देखकर ये ना बोले कि भाई हमारी सेवा तो बहुत बड़ी है, तुम तो कुछ भी नहीं करते, है ना। उल्टा उसको धन्यवाद दे, उल्टा उसकी सेवा की सराहना करे कि भाई जितनी भी सेवा वो पहुंच पा रहे हैं, जितना भी धर्म वो कर पा रहे हैं, तुम बड़े तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो कि तुम धर्म पहुंच पा रहे हो, ठाकुर जी की सेवा पहुंच पा रहे हो। अपने आप की बड़ाई न दिखाए, ऐसी दीनता अपने मन में रखे। फिर 9वां, श्री कृष्ण की सेवा आदर पूर्वक करे। श्री कृष्ण की कथाहु आदर पूर्वक सुने। काहे ते जो भगवत सेवा किए ते सर्व इंद्रिय भगवत परायण होए, और श्री कृष्ण की कथा सुने ते भगवत सेवा में रुचि उपजे। ताते भगवत कथाहु अति आदर पूर्वक सुननी, भगवत सेवाहु अति आदर पूर्वक करनी। तो ये ऊपर कितने गुण बताए? 9 गुण बताए गए हैं। तो ये 9 गुण जो हैं, ये एक वैष्णव में जब हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई कैसे भगवदीय का संग करें, कैसे वैष्णव का संग करें, तो जिनमें ये 9 लक्षण हमें नज़र आए, ऐसे भगवदीयों का संग और ऐसे भगवदीयों की सेवा हमें करनी चाहिए। या भांति ऊपर कही आए, ऐसे 9 गुण सुपरिपूर्ण भगवदीय होए, तिनको संग अवश्य नियम पूर्वक करें। या भांति शुद्ध मन सो उत्तम भगवदीय को संग करे, उनकी सेवा करे। भगवदीय कहे तापे मन में विश्वास राखी के स्नेह पूर्वक सब करे। यह प्रकार वैष्णव रहे तो श्री आचार्य जी प्रसन्न होए और आनंद को दान करें। तो यहाँ पे श्री हरिराय जी और श्री गोपेश्वर जी हम लोगों को क्या आज्ञा कर रहे हैं कि ये जितने भी लक्षण बताए गए वैष्णव उनके, ऐसा भगवदीय हमें मिलता है, या ऐसे भगवदीय जब हमें मिले तो ऐसे भगवदियों का हमें संग करना चाहिए, ऐसे भगवदियों की हमें सेवा करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब हम ऐसे भगवदियों की सेवा करते हैं तो श्री महाप्रभु जी, श्री वल्लभाचार्य जी प्रसन्न होते हैं और आनंद का दान हम लोगों को करते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री हरिराय महाप्रभु की जय, श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता में हमने पद्मनाभ दास जी की वार्ता शुरू की थी कल। पद्मनाभ दास कनौजिया ब्राह्मण, उनकी वार्ता कल हमने शुरू की थी, और हमने उनकी वार्ता में क्या पढ़ा था कि वो कथा कहते थे, और जब श्री महाप्रभु जी ने महाप्रभु जी के मुख से उन्होंने कथा सुनी, उसके बाद से उन्होंने संकल्प लिया कि अब वो कथा नहीं कहेंगे। तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि भाई फिर कैसे निर्वाह करोगे, तो फिर उन्होंने बताया कि भिक्षा मांग के करूँगा। फिर भिक्षा मांगने गए तो भी उनको लगा कि भाई वैष्णव होकर भिक्षा मांगूंगा, तो वो भी उनको ठीक नहीं लगा। फिर उन्होंने महाप्रभु जी के पास आके कहा कि भाई वो भिक्षा भी नहीं मांगेंगे। फिर श्री महाप्रभु जी ने कहा कैसे निर्वाह करोगे? तब उन्होंने कहा कि वैष्णवकृत करके वो निर्वाह करेंगे, मतलब कि भाई वैष्णवों का संग करके, वैष्णवों की सेवा करके जो भी जैसा भी मिल जाएगा उससे वो अपना निर्वाह कर लेंगे। तो ये वाली वार्ता हमने कल पढ़ी थी, और आज हम पढ़ेंगे पद्मनाभ दास जी की दूसरी वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता, पद्मनाभ दास कनौजिया ब्राह्मण की वार्ता, और प्रसंग दूसरा। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु प्रयाग में पधारे, तब पद्मनाभ दास साथ है। रात्रि पहर 1 गई,
तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पद्मनाभ दास को कही, जो श्री अक्का जी को पार ते पधराए लाओ। तो सुनत ही पद्मनाभ दास जी उठी के चले। तब 5-7 वैष्णव तहाँ बैठे हते। सो कहन लागे, जो यह ब्राह्मण बावरो भयो है, या बेर कहाँ जाएगो? नाव बंधी है, घटवार सब घर गए हैं, ताते यह बीरिया जाएवे कि नहीं। पर याको तो श्री आचार्य जी महाप्रभु की आज्ञा है, ताको विश्वास जो यह काम अधिक अवश्य होएगो। तो क्या हुआ था कि पद्मनाभ दास जी को श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि अक्का जी को उस तरफ से पार से पधरा के लेके आओ। तो पद्मनाभ दास तुरंत उठ के चले जाते हैं। तो सारे वैष्णव वहाँ पे कुछ ब्राह्मण बैठे हुए होते हैं, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो कुछ नाव चलाने वाला कोई नहीं, सब चले गए, जाएंगे तो कैसे जाएंगे ये। लेकिन उनको श्री महाप्रभु जी की आज्ञा पे विश्वास था कि भाई उन्होंने कोई कार्य बोला है तो वो अवश्य होगा। सो घाट ऊपर आए, तब इत उत देखन लागे। इतने में देखें तो अकस्मात एक लड़िका 10 वर्ष को एक डोंगी लेकर आयो। सो ने पद्मनाभ दास को पूछो, जो तू पार जाएगो? तब पद्मनाभ दास ने कहो, हाँ हाँ जाऊंगो। तब उन पार उतार दीनो। पाछे फेर पूछो, जो तू फेर आवेगो? तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो घड़ी दोए पाछे आऊंगो। तब लड़िका ने कहो, जो डोंगी राखत हो तू वेगी आइयो। पाछे अड़ेल में जाए के श्री अक्का जी को पधराए लाए। तब वहाँ डोंगी हूँ नहीं और लड़िका हूँ नहीं। पाछे श्री अक्का जी को पधराए के घर आए। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पद्मनाभ दास को आज्ञा दीनी, जो जाओ सोए रहो। तब जहाँ वैष्णव सोए हते तहाँ आए। तब वैष्णव सब पूछन लागे, जो तुम कहा करी आए? तब पद्मनाभ दास ने सब समाचार कहे। तब वैष्णवन ने कहो, जो तेने ठाकुर जी को श्रम बहुत करवायो। पाछे वैष्णवन ने श्री आचार्य जी महाप्रभु से पूछो, जो महाराज पद्मनाभ दास ने श्री ठाकुर जी को श्रम बहुत करवायो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो भयो है कछु सो मेरी इच्छा ते भयो है, ताते तुम पद्मनाभ दास को कछु मती कहो। यहाँ पे क्या बताया गया कि जब पद्मनाभ दास जी नाव वगैरह ढूंढ रहे थे तो वहाँ पे एक 10 साल का लड़का आता है और डोंगी एक छोटी सी नाव लेकर आता है और वो उनको पूछता है कि क्या पार जाना है? तो पद्मनाभ दास जी कहते हैं कि हाँ मुझे तो जाना है। फिर पूछता है वापस भी आओगे? तो कहते हैं 2 घड़ी रुक के वापस आऊँगा। तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, तो लेके तो चले जाते हैं। फिर वहाँ से जब वापस आना होता है तो देखते हैं तो वो लड़का भी नहीं होता और वो डोंगी भी नहीं होती वहाँ पर। फिर पद्मनाभ दास जी जो है वो अक्का जी को लेके वापस आ जाते हैं और फिर सब वैष्णव पूछते हैं कि भाई तुम कैसे वापस आए, गए कैसे? तो पद्मनाभ दास जी ने सब बताया कि भाई ऐसे ऐसे कोई 10 साल का या छोटा कोई लड़का मिला। तो सब वैष्णव ने कहा कि तुमने ठाकुर जी को बहुत श्रम दिया है। तो सब लोगों को ये पता चल गया कि ठाकुर जी पधारे थे और उसको लेके गए थे। तो महाप्रभु जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरी इच्छा से ही हुआ है, तुम पद्मनाभ दास जी को कुछ मत कहना। तो ये वाली वार्ता हमने आज पढ़ी। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की जय। 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की जय। कल हमने 252 वैष्णवन की वार्ता में कानबाई की वार्ता पढ़ी थी, जिसमें कानबाई को गोकुलनाथ जी कहते हैं, गोकुलनाथ जी गिरधर जी से कहते हैं कि उनको यज्ञ करने की इच्छा है। तब कानबाई कहते हैं कि भाई यज्ञ करने से क्या होगा, गोवर्धन धर साक्षात यज्ञ स्वरूप हमारे घर पे विराज रहे, उनकी सेवा करने से सारे यज्ञ हमारे हो गए, यही समझना चाहिए। फिर गोकुलनाथ जी ने यज्ञ करने का विचार बंद कर दिया। तो ये वाला हमने कल अंतिम वार्ता उनकी पढ़ी थी कानबाई की। आज हम पढ़ेंगे 252 वैष्णवन की वार्ता में छित स्वामी की वार्ता। छित स्वामी चौबे, श्री गुसाई जी के सेवक छित स्वामी चौबे की वार्ता। तो वह छित स्वामी मथुरा में रहते हते और मथुरा जी में
5 चौबे बड़े गुंडा हते और ठगाई करते, और ये छित चौबे इन पांचन में मुख्य हते। सो विन्ने विचार कयो जो कोई गोकुल में जाए है सो श्री विठलनाथ जी के वश हो जाए है। विठलनाथ जी मतलब गुसाई जी। तो जो भी गोकुल जाता है वो गुसाई जी के वश हो जाता है। जासु ऐसो दिसे है जो श्री विठलनाथ जी कछु जादू टोना जानत है, परंतु हमारे ऊपर टोना चले तब साची माने। ये विचार पांचों चौबेन ने कर्यो। तब एक खोटो नारियल और खोटो रुपया लेके पांचों चौबे गोकुल आए। अब ये छित स्वामी जो थे वो चौबे थे मथुरा के, तो ये कुछ 5-7 चौबे का वो था, एक गुंडों का ग्रुप था जिसमें ये मुखिया थे। तो इन्होंने ये देखते थे कि वे गोकुल सब लोग जाते हैं और गुसाई जी के वश में हो जाते हैं। गुसाई जी गोकुल विराजते थे। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि उनको कछु कोई जादू टोना आता है, हमारे ऊपर ये टोना चले तो हम माने। तो इन्होंने क्या किया, एक खोटा नारियल, ठीक है, और एक खोटा रुपया लेके पांचों चौबे गोकुल आए। तब 4 चौबे तो बाहर बैठे रहे और मुख्य जो छित चौबे हते बिनको भीतर पठायो। ठीक है, जो मुख्य थे, ये जो छित स्वामी थे वो अंदर गए। सो वह छित चौबा ने खोटो नारियल तथा खोटो रुपया जाय के भेंट धर्यो। तब श्री गुसाई जी ने खवासु आज्ञा करी जो या रुपया के पैसा ले आओ। तब रुपया के पैसा आए और नारियल फोड़ो तो सफेद गिरी निकसी। जब छित स्वामी देखी के मन में विचारे जो ये तो साक्षात ईश्वर हैं। तो क्या हुआ, वो पैसे 1 रुपया दिया था उनका कि इसके तुम पैसे करके ले आओ, मतलब छुट्टे करवा के लेके आ गए, और जो नारियल था वो फुड़वा दिया, उसमें से सफ़ेद गिरी निकल गई। छित स्वामी कह रहे हैं ये तो साक्षात ईश्वर हैं। तब छित स्वामी ने कही जो महाराज मुँह शरण ले। तब श्री गुसाई जी ने छित स्वामी को नाम सुनायो। पाछे श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करवे के लिए भीतर देखे। पाछे श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करवाए। तो जब नवनीत प्रिया जी के दर्शन छित स्वामी ने करे तो भीतर देखे तो गुसाई जी भीतर विराजे हैं, और बाहर आके देखे तो बाहर भी विराजे हैं। तब छित स्वामी ने विचारी जो श्री गुसाई जी की ईश्वरता जीव सो जानी नहीं जाए। जब वे 4 चौबे बाहर बैठे हते बिन्ने छित स्वामी को बुलाए, तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी जो तुम्हारे संगी बाहर तुमको बुलावत हैं, सो तुम जाओ। तब छित स्वामी ने बाहर आए के चारों चौबान से कही मोकू टोना लग गयो है, तुम भाग जाओ नहीं तो तुम्हू को लग जाएगो। ये सुन के चारों चौबे भाग गए। तो छित स्वामी ने उस समय एक पद गायो, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप धरी छलवे आयो पुरुषोत्तम नहीं जान। भई अब गिरधर सो पहचान, छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छाए रह्यो अज्ञान। छित स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान। तो ये पद तब छित स्वामी ने उनके सामने गाया। ये पद सुन के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये और छित स्वामी को रात को वहाँ सोए, छित स्वामी हूँ रात को वहाँ सोए रहे। दूसरे दिन छित स्वामी को श्री गुसाई जी ने निवेदन करवाए। पहले दिन नाम सुनाया था, फिर अगले दिन निवेदन करवाया, ब्रह्म संबंध करवाया। तब छित स्वामी को साक्षात कोटि कंदर्प लावण्य पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन भये और भगवत लीला को अनुभव भयो, और श्री गुसाई जी तथा श्री ठाकुर जी के स्वरूप में अभेद निश्चय भयो। दोनों स्वरूप एक हैं ऐसे जानन लगे। तब छित स्वामी गोपालपुर श्रीनाथ जी के दर्शन को गए। वहाँ श्रीनाथ जी के पास श्री गुसाई जी को देखे। तब बाहर निकस के पूछी जो श्री गुसाई जी कब पधारे हैं। तब वहाँ के लोगन में कही श्री गुसाई जी तो गोकुल विराजे हैं। जब छित स्वामी वहाँ ते गोकुल में आए के श्री गुसाई जी के दर्शन किए, तब छित स्वामी ने यह निश्चय कियो जो श्रीनाथ जी तथा श्री गुसाई जी एक ही स्वरूप हैं।
जब सुचित स्वामी ने गिरिधरन श्री विठ्ठल, ऐसी छाप के बहुत पद गाए। सो वह चित स्वामी ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। ठीक है, तो श्री गुसाई जी ने उनको ब्रह्म संबंध करवाया। फिर जब वो गुसाई जी के पास से होके जब वो गोपालपुर आए, यानी जतिपुरा जब वापस आए और वहाँ पे श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गए, वो तो गोकुल में थे, गोकुल में नवनीत प्रिया जी के दर्शन करके वो जतिपुरा आते हैं। जतिपुरा में श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं तो गुसाई जी के दर्शन वहाँ पे भी होते हैं। तो वो पूछते हैं गुसाई जी यहाँ पे कब आए, तो लोगों ने कहा कि गुसाई जी तो गोकुल विराजते हैं। तब इनको चित स्वामी के मन में ये निश्चय हो गया कि श्रीनाथ जी और श्री गुसाई जी दोनों एक ही हैं, और तब से वो अपने कीर्तनों में चित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल ये छाप लगाने लगे। तो ये ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। 252 भगवदियन की जय। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित व्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नहिए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरिधारी जुसो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। मेरे तो तुम हो श्री वल्लभ स्वामी, मेरे अंतर की जानो अंतर्यामी, तुम सरिखो नहीं दीन दयाल, मो सरिखो नहीं कामी, रसिक कर जोड़ विनती करे चरण शीश नामी। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए, जन्म जन्म के पाप कटत है, जन्म जन्म के पाप कटत हैं। कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। महाप्रसाद और जल यमुना को, तनक तनक भर लइए। सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, भाग्य बिना कैसे पइए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। एक पलक जो रहिए वृंदावन,
एक पलक जो रही। श्री वल्लभाधीश की जय।